तो नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं सीएससी की एक और गुड न्यूज़ लेकर, जिसका आकलन आप इस वीडियो को देखकर कर सकते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक स्पेशल ऑफर सीएससी ने निकाली है, वो सभी वीएलई के लिए अभी मौजूद है मात्र 99 रुपये में। तो ये किस प्रकार का ऑफर है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और ये ऑफर आपको देखने के बाद कैसा लगा यह आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले मैं आपसे करना चाहता हूँ छोटी सी निवेदन कि अगर आप हमारे डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के घंटे को भी दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई इस प्रकार की वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आप उसे देख सकें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन कर लेना है। आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालकर यहां लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उसके बाद यहां पे आपको एक स्पेशल ऑफर फॉर वीएलई यहां पर दिखाई देगा, गेट योर टीडीएस रिफंड बाय फिलिंग आईटीआर ओनली RS 99 रुपये। तो ये जो ऑफर है आपको आईटीआर फाइलिंग करने के लिए दिया जा रहा है। मात्र 99 रुपये में आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आप अगर इसे बाहर से फाइल करेंगे तो आपको फ्री में हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से क्यों फाइल करें, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जितना आसान है फाइलिंग करना आईटीआर का, उतना आसान आपको बाहर से नहीं है, ई फाइलिंग के वेबसाइट से नहीं है। और वैसे भी ई फाइलिंग का वेबसाइट जो है बिल्कुल अभी नया है, 2.0 अभी आया है। तो उस पर आप अगर फाइलिंग करेंगे तो बहुत से आपको एरर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप सहायक जो पोर्टल है आईटीआर फाइल करने के लिए, जो सीएससी ने ऑलरेडी कनेक्शन दे रखी है, तो ऐसे भी सीएससी बहुत आपसे पैसे कमाती रहती है। तो ऐसे में कोई फर्क नहीं है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर ये भी बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि सीएससी आपसे पैसे कमाती है या नहीं कमाती है, या आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। तो वैसे भी हमें यहाँ खामियां गिनाने अभी तो आए नहीं हैं, हम आपको ऑफ़र के बारे में बताने आए हैं। और कैसा आपको ये ऑफ़र लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। तो मैं अभी तमाम तमाम अभी बातें करूँगा कि आपको कैसे अपना टीडीएस जो कटा हुआ है वो कैसे चेक करना है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहें। तो ये ऑफ़र का कैसे आपको लाभ लेना है, तो सबसे पहले यहीं पे आपको क्लिक करना है। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे स्पेशल ऑफर फॉर वीएलई गेट योर टीडीएस रिफंड बाय फिलिंग आईटीआर ओनली RS 99, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप टेक्स्ट टू विन के वेबसाइट पे आ जाएंगे। आपको यहाँ ऊपर में हिंदी और इंग्लिश दो आपको लैंग्वेज मिलेंगे। जिस भी भाषा में आपकी अच्छी प्रेफरेंस है, आप अच्छी जानकारी रखते हैं, उस लैंग्वेज को यहाँ पर चुन सकते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट अभी यही रहने दूंगा जो है। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट पे आपको क्लिक कर लेना है। तो आपको कैसे चेक करना है कि आपका टीडीएस, आप नहीं जान रहे कि आपका टीडीएस कैसे कटता है, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी सर्विस, जैसे आप यहाँ ऑर्डर हिस्ट्री में आएंगे और आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे आए, और यहाँ पर कोई भी आप जो भी सर्विसेज देते हैं अर्निंग यहाँ पर देख सकते हैं आपका, और उसके बाद कमीशन, और उसके बाद टैक्स, और उसके बाद टीडीएस। जो आपका ये टीडीएस कट गया रहेगा वही आपको रिफंड में आप ले सकते हैं। फंड में आपको क्या टीडीएस रिफंड मिलने वाला है, तो जो आपका कटा हुआ है, जो आपका कट जाता है टीडीएस, चाहे वो बड़ा अमाउंट हो चाहे वो छोटा अमाउंट हो, आपका टीडीएस कटा हुआ है तो वहाँ पे आप इनकम टैक्स फाइलिंग करके आईटीआर फाइल करके जो है आप रिटर्न पा सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि कैसे आपको फाइल करना है। तो सबसे पहले आपको ये आ जाना है, शुरू से आप देखिएगा तभी आपको पता चलेगा मैं कैसे यहाँ पर आया हूँ। अगर वीडियो को भगा कर देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर आने का पता नहीं चलेगा। ऐसे भी आप यहाँ पर URL में लिख देंगे टेक्स्ट टू विन, तो आप दूसरे पे चले जाएंगे, यहाँ सीएससी का कनेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आइएगा, उसके बाद आपको पैन कार्ड नंबर डालना है, आधार संख्या डालनी है, जन्म तारीख डालनी है, पिता का नाम डालना है, और पहला नाम आपके जो पैन कार्ड पे है अपना वो डालना है, और अंतिम नाम डालना है। एक बात आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर पैन कार्ड में जो आपका नाम है, आधार कार्ड में नाम और जन्म तारीख बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जो पैन कार्ड पे है वही आधार कार्ड पे होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप सबसे पहले इसे सुधार लें। सुधारने के बाद आप जो है डिजिटल सेवा पोर्टल के माई अकाउंट सेक्शन में जाकर वहाँ पे क्वालिटी वेरिफिकेशन करा लें, KYC करा लें। और जब सुधार लिया आपने तो KYC करने के बाद ही यहाँ पर जो है आईटीआर फाइलिंग के लिए आप यहाँ पे अपना जो है डिटेल्स को फिल करें। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालें, ईमेल डालें, आयकर पासवर्ड, यहाँ पर जो पासवर्ड मांगा जा रहा है ये क्या है तो मैं आपको बता दूं। चलिए, तो यहाँ पर मैंने दूसरे ब्राउजर में खोल के रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ई फाइलिंग की जो वेबसाइट है वो वहाँ पे आपको जो रजिस्टर पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर चुके हैं इस पोर्टल पे,
ये इस वेबसाइट पे, तो आप यहाँ पर लॉगिन करके यहाँ पर लॉगिन करने का जो यूज़र आईडी पासवर्ड आपने यहाँ पे बना रखा है वही आपको यहाँ पे पासवर्ड डालनी है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप खाली छोड़ दें इसे। ईमेल आईडी जरूर डालें ताकि आप जब भी पूर्ण हो जाए, आपका इनकम टैक्स ITR फाइल हो जाए पूर्ण रूप से, तो आपको ईमेल पे एक कॉपी आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर VLE पे क्लिक करें, उसके बाद अपना पिन कोड एड्रेस डालें और उसके बाद सभी बैंक खातों का विवरण, जितने भी आपका बैंक खाता है वहाँ आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और जो आपका मुख्य खाता है उसमें आप यहाँ पर टिक कर दें, मुख्य बैंक खाता लगा दें, IFSC कोड बैंक खाता, जो भी आपका मुख्य बैंक अकाउंट है उसको आप टिक कर दें। उसके बाद उसी पे आपका अमाउंट जो है TDS का रिफंड आएगा। तो ग्राहक का मुख्य आय स्रोत आपका अगर VLE है तो यहाँ पर वेतन आय नहीं कर दें, अन्य आय यहाँ पर हाँ कर दें। उसके बाद 1 करोड़ से कम होना चाहिए तो यहाँ पर आप नो कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपका पूछ रहा है कि क्या आपकी सालाना आय 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको निम्नलिखित दस्तावेज को स्कैन करें, तो आपको पैन कार्ड स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद नीचे आपको अन्य दस्तावेज फॉर्म 16A मांग रहा है, अनिवार्य नहीं है तो यहाँ पे इसे अपलोड नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर निर्धारण वर्ष आपको दिया हुआ है तो ये वैसे ही रहने देना है, इस पर टिक मार्क कर देनी है। तो अगर आप ऑफर में नहीं रहते तो यहाँ पे आपको रेगुलर प्लान के बेसिस पे आपको 354 रुपये पेड करने होते, लेकिन ये अभी ऑफर चल रहा है तो यहाँ पे लिमिटेड पीरियड ऑफर यानी 99 रुपये में आप इसे पेड करके जमा कर दें। जमा करने के बाद आपके CSC वॉलेट से जो है अमाउंट कट जाएंगे, यहाँ पर जो है पेड कर दीजिएगा 99 रुपये, तो आपको यहाँ पर जो है पेड हो जाएंगे। पेड होने के बाद में आपको, चलिए मैं बताता हूँ कि यहाँ आपको डाउनलोड गाइड पे क्लिक करनी है। जैसे ही गाइड पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर नंबर मिलेगा, इस नंबर पे कॉल करके जल्द से जल्द आप ITR का फाइलिंग करवा सकते हैं इस पोर्टल पे। जैसे ही आप लोड कर देंगे इस वेबसाइट पे तो उसके बाद इन नंबरों पे कॉल करें और अपना जो है बताएं कि मेरा जो है इनकम टैक्स ITR फाइल करने के लिए मैंने जो है आवेदन कर रखा है इस वेबसाइट पे, तो मेरा जल्द से जल्द कर दें, और वो कर देंगे। आपको इस नंबरों पर कॉल कर लेना है, वैसे भी वो खुद कर लेते हैं। और एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि यहाँ आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड यहाँ पर दोनों बिल्कुल नेम सेम होने चाहिए। और यहाँ पर जान लीजिए एक बात और भी कि यहाँ पे आपके आधार संख्या में, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी जाकर आप इस प्रक्रिया को पूरा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इन नंबरों से आपको कॉल भी आ जाता है, आपसे कुछ छोटी सी OTP मांगी जाएगी और कुछ भी नहीं। तो आप ये ध्यान रखिए कि इसी नंबरों से आपको OTP मांगा जाए तभी दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। उसके बाद चलिए अब बताते हैं कि आपका ITR कैसे चेक करेंगे, आपका TDS कैसे चेक करेंगे कि आपका TDS कितना कट गया है, तो आप कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की E-फाइलिंग के वेबसाइट पे आ जानी है, जो बिल्कुल नई है। E-फाइलिंग की 2.0 जो है बनाई गई है, वेबसाइट नई बनाई गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन और रजिस्टर पे मिलेगा। तो अगर आपका पहले इस पे अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर, आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले जब अकाउंट है, तो मेरा अकाउंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर या आधार नंबर डालना है। तो चलिए यहाँ पर हम पैन नंबर इंटर कर लेते हैं। तो जैसे ही आप अपना पैन नंबर इंटर कर लेंगे उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको प्लीज़ कन्फर्म योर सिक्योर एक्सेस लॉगिन एक्सेस मैसेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना जो पासवर्ड आपने बना रखा है उसको आपको डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे दिखाई दे रहे पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपका जो नेम है वो दिखाई देगा। उसके बाद आप यहाँ पर जितने भी कंप्लीटेड आपको दिखाई दे रहे हैं, नया पोर्टल है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल का दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे स्किप का दिखाई देगा। तो यहाँ से आप अगर इनकम जो ITR का फाइलिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल मुफ्त में हो जाएगा। यहाँ आपको एक पैसे नहीं देने हैं, लेकिन जितना आसान प्रक्रिया वहाँ से है उतनी आसान यहाँ पर नहीं है। उसके बाद आपको E-फाइल पे आना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे आना है, फिर व्यू फॉर्म 26 AAS आपको दिखाई दे रहा है 26 AS, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ में ऑप्शन का क्लिक करने को मांग रहा है, तो अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यू टैब ओपन हो रहा है, तो यहाँ होने देते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर न्यू टैब आपका ओपन होगा और इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा, इस पर आपको आई एग्री पे क्लिक करना है
और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS पे आपको क्लिक करना है। 26 AS आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद असेसमेंट ईयर, जो आप असेसमेंट ईयर है किस ईयर का आप देखना चाहते हैं, आपका TDS कितना कटा है, तो उस ईयर में क्लिक करेंगे। तो मैं फिलहाल 2020-21 का देखना चाहता हूं, मैं आपको बता रहा हूं डेमो के रूप में। और उसके बाद HTML पे क्लिक करें और व्यू डाउनलोड पे आप क्लिक करें। जैसे ही आप व्यू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको नीचे की ओर आना है स्क्रॉल डाउन करके, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि नेम और डिडक्टर किसके द्वारा ये जो है अमाउंट जो है डिडक्ट किया गया है। तो यहाँ पर आपका जो अभी कंपनी है वो यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे आप CSC में कार्य करते हैं तो यहाँ पे CSC ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड आपको दिखाई देगा। 10 डिडक्टर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद टोटल अमाउंट पेड क्रेडिट, जहाँ यहाँ पर हमारे देख सकते हैं कि 53,277 रुपये जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे टोटल अमाउंट हमें पेड किया गया था, क्रेडिट किया गया था, जिसमें हमें टोटल टैक्स डिडक्टेड, यानी टैक्स हमें कितने डिडक्टेड हुए थे, 2,655 रुपये हमारी टैक्स जो है वो कटी थी। उसके बाद टोटल TDS डिपॉजिट कितना हुआ, टैक्स हमें कितना अभी तक TDS इसमें है, तो हमें कितना रिफंड मिलेगा, तो 2,655 रुपये यहाँ पर हमें रिफंड मिलेगा। तो जब तक आप ITR फाइल नहीं करेंगे तब तक ये आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो यही आपका नॉर्मल प्रोसेस है कि जो आपका TDS कट गया है वो आप यहाँ से पा सकते हैं। तो आप अपना TDS खुद से ऐसे चेक कर सकते हैं, और अगर आप खुद से भरना चाहते हैं तो भी भर सकते हैं यहाँ से। तो आप यहाँ से फाइल नाउ पर जाकर भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। ये भी बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अभी यहाँ से भरना नहीं चाहता, तो आप वहाँ से भी जाकर भर सकते हैं। तो यही अभी आपको ऑफर देखने को मिल रहा है जो CSC से है। और वैसे भी CSC ने कह रखा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करना है। भाई CSC की दादागिरी है तो इसे तो आपको अपनानी होगी। अगर नहीं अपनाते हैं तो CSC की धमकी है कि आपकी ID बंद कर दी जाएगी। जैसे उनकी बाप दादा की राज्य है जो आप पे चला रहे हैं, इतनी आपको सैलरी दे रहे हैं कि हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी और सैलरी की आवश्यकता होगी, जैसा हमें लगता है। तो चलिए अब बात करेंगे अगले वीडियो में। अभी मैं इतना उद्यम नहीं मचाना चाहता CSC को लेकर, क्योंकि और भी वीडियो हमें लानी है आपके लिए। तो अभी आप CSC से जुड़े ही रहना चाहते हैं तो भी आपसे वीडियो लाएंगे। अगर नहीं जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप CSC को छोड़ सकते हैं, अन्य प्लेटफॉर्म पे भी जाकर कार्य कर सकते हैं। तो ऑफ़र आपको कैसा लगा, ये जो ऑफ़र दी है CSC आपको कैसा लगा, तो आप हमें जाकर कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप यहाँ पर ये स्पेशल ऑफ़र को अगर नहीं छोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल मत मिस करिए और जो है स्पेशल ऑफ़र का लाभ उठाइए। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे लूँगा अलविदा। कारवां तो चल पड़ा है। सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर डिजिटल मंडी तक, छोटे शहरों में BPO से लेकर E-स्कॉलरशिप्स तक, कारवां तो चल पड़ा है। हाथ बढ़ा के तू भी चल। हॉस्पिटल में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट से लेकर टेलीमेडिसिन तक, सबके पास है अब नई ताकत, सबके पास है अब नई ताकत। देश बन रहा है डिजिटल, अब सब कुछ बिल्कुल सामने होगा, होगा सब कुछ सरल। बिल पेमेंट से लेकर जीवन प्रमाण पत्र तक, कॉमन सर्विस सेंटर से पाएं सभी सुविधाएं। अरमानों में रफ्तार है, चल आगे जाए निकल। नए पेमेंट सिस्टम्स, सरल हुआ व्यापार। सबके पास है अब नई ताकत, सबके पास है अब नई ताकत। देश बन रहा है डिजिटल इंडिया, देश बन रहा है डिजिटल।